दोस्तों आज देखते हैं रेलवे सम्मान विज्ञान के पेज 14 को। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है चंद्रमा से, इसका कलर पहले बदल देते हैं। पहला क्वेश्चन है चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसका द्रव्यमान में क्या होता है। यदि चंद्रमा से किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसका द्रव्यमान अपवर्तित रहेगा, उसका द्रव्यमान अपवर्तित रहेगा। शब्द रेडियो एक्टिविटी में होता है, यह शब्द रेडियो एक्टिविटी में होता है। एक बड़ा केंद्रक विस्फोट के साथ टूटता है तथा इससे छोटी छोटी न्यूट्रॉन की तरह कणिकाएं निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि की तीक्ष्णता निर्भर करती है, तो ध्वनि की तीक्ष्णता निर्भर करती है उसके आवृत्ति पर। कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक ने भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त की। कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक ने भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त की, तो उनका नाम था डॉक्टर सीवी रमन। डॉक्टर सीवी रमन शरीर की गति द्वारा विद्युत उत्पन्न करने की भौतिक क्रिया को प्रदर्शित करने वाले वैज्ञानिक थे। शरीर की गति द्वारा विद्युत उत्पन्न करने की भौतिक क्रिया को प्रदर्शित करने वाले वैज्ञानिक थे तो लेंज, जिनका नाम था लेंज, जिन्होंने शरीर की गति द्वारा विद्युत उत्पन्न करने की भौतिक क्रिया को प्रदर्शित किया था, उनका नाम था लेंज। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान में से सूर्य से अंतरिक्ष यान में से सूर्य से दूर आकाश को कैसा दिखाई देता है। यानी अंतरिक्ष यात्रियों को आसमान कैसा दिखाई देता है, तो काला। कैसा दिखाई देता है, काला। नाइट्रोजन यौगीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है। नाइट्रोजन यौगीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है, तो बीन्स। बीन्स देखे होंगे, लंबा सा होता है बोदी जैसा, बीन्स। मायोपिया का क्या तात्पर्य है। मायोपिया का क्या तात्पर्य है, तो मायोपिया का तात्पर्य है निकट दृष्टि दोष से, निकट दृष्टि दोष से। भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, तो सौर ऊर्जा। भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है तो सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा। नेक्स्ट है हीरे रात में क्यों चमकते हैं। हीरे रात में क्यों चमकते हैं, क्योंकि उसमें चतुष्फलीय आणविक संरचना होती है। हीरे रात में इसलिए चमकते हैं क्योंकि उसमें चतुष्फलीय आणविक संरचना होती है। तालाबों और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन की प्रक्रिया कहलाती है। तालाबों और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन प्रक्रिया कहलाती है तो पीसी कल्चर, यानी मछली पालन को पीसी कल्चर कहते हैं। भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है तो सौर ऊर्जा। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का दे दिया है, यही वाला जो ऊपर है भारत के लिए, इसी का जस्ट यहाँ पर है। तो भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है तो सौर ऊर्जा। प्रकाश संश्लेषण में परहरित की भूमिका है। प्रकाश संश्लेषण में परहरित की भूमिका है तो प्रकाश का अवशोषण, प्रकाश का अवशोषण। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है, जिसके द्वारा कांच पर लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कायिक स्पर्श से फैलने वाला रोग है। कायिक स्पर्श से फैलने वाला रोग है तो कॉन्टेजियस। नेत्र रोग का चिकित्सक है ऑप्थोलमोलॉजिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्कोप ऐसी युक्ति है जो आवेश के परिमाण को निश्चित करने के लिए प्रयुक्त होती है। आवेश के परिमाण को निश्चित करने के लिए प्रयुक्त होती है। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है, तो वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र के अंदर बना रहे, उसे गिरने से बचाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सा है। तो वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन, जो कि 78% पाई जाती है। पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है।
नेक्स्ट है नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है? नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है? तो 6 मांसपेशियों के द्वारा, 6 मांसपेशियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीतल एक है, पीतल एक मिश्रण है, पीतल एक मिश्रण है। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन वे कण है जिनमें होता है, न्यूट्रॉन एक कण है जिनमें होता है कोई आवेश नहीं होता है, न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता है। अब तक कितने तत्व ज्ञात किए गए हैं? तो अब तक 119 तत्व ज्ञात किए गए हैं। ऑक्सीजन को किस रूप में परिभाषित किया गया है? ऑक्सीजन को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो इलेक्ट्रॉन का लाभ, इलेक्ट्रॉनों के लाभ। नेक्स्ट है सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व है, सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व है तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व है हाइड्रोजन। अम्ल का स्वाद होता है, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष इकाई है, प्रकाश वर्ष इकाई है तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। संघनन क्या है? संघनन क्या है? तो वाष्प का द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाता है, वाष्प का द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाता है। मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है, मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होता है तो पिंड की मात्रा के समानुपाती होती है। कार के स्टीयरिंग में शामिल है, कार के स्टीयरिंग में शामिल है एकल बल, एकल बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु का वजन सबसे कम होगा, किसी वस्तु का वजन सबसे कम होगा तो पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का वजन सबसे कम होगा। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तो ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में यात्रा करती है, अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में यात्रा करती है। स्वर की गुणवत्ता होती है, स्वर की गुणवत्ता होती है विद्यमान अधिस्वर पर निर्भर करती है, स्वर की गुणवत्ता विद्यमान अधिस्वर पर निर्भर करती है। प्रतिध्वनि क्यों सुनाई पड़ती है? प्रतिध्वनि क्यों सुनाई पड़ती है? ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि सुनाई देती है। ध्वनि हवा में तेजी से गति करेगी जब, ध्वनि हवा में तेजी से गति करेगी जब आर्द्रता उच्च हो, जब आर्द्रता उच्च हो। ऊष्मा प्रवाह निम्नलिखित में से किसके अंतर का परिमाप है? ऊष्मा प्रवाह निम्नलिखित में से किसके अंतर का परिणाम है? तो तापमान का, उसमें आंसर दिया होगा, बहुत सारा उसमें से होगा तापमान का। हिम नदी से बर्फ पिघलना प्रारंभ होता है, हिम नदी से बर्फ पिघलना प्रारंभ होता है निचले स्तर से, निचले स्तर से। कैलोरीमीटर समानता बनाता है, कैलोरीमीटर सामान्यतः बनता है तांबा से, तांबा से कैलोरीमीटर बनता है। पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर झुकता है, क्यों? क्योंकि स्थिरता बढ़ाने के लिए पहाड़ी पर चढ़ते वक्त व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। रेडियो कार्बन काल निर्धारित तकनीक का उपयोग किसकी आयु पता करने के लिए किया जाता है? तो जीवाश्मों की आयु पता करने के लिए रेडियो कार्बन काल निर्धारित पद्धति का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकांश मौसम परिघटनाएं कहाँ होती है? अधिकांश मौसम परिघटनाएं कहाँ होती है? तो क्षोभ मंडल में होती है। वाटर गैस किसका मिश्रण है? वाटर गैस किसका मिश्रण है? तो H2 + CO का वाटर गैस मिश्रण है। एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है, एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है तो AMU में, AMU में एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है। सूर्य की विकसित ऊर्जा से होती है, सूर्य की विकसित ऊर्जा से होती है नाभिकीय संलयन, सूर्य की विकसित ऊर्जा से होता है नाभिकीय संलयन। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरण की भूमिका है, रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरण की भूमिका है तो अभिक्रिया का उत्पादन, अभिक्रिया का उत्पादन। व्हाइट गुड्स का अर्थ है, व्हाइट गुड का अर्थ है साबुन, डिटर्जेंट और अन्य जनसामान्य के उपयोग की वस्तुएं, अन्य सामान्य यानी उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुएं। रक्त का पीएच मान होता है, रक्त का पीएच मान होता है तो 7.4। अम्ल राज्य में होता है, अम्ल राज्य में होता है HNO3 + HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्ल राज्य में होता है HNO3 + HCl। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो जांघ, जिसको फीमर बोलते हैं, उस हड्डी को, जांघ की हड्डी सबसे बड़ी होती है, उसको ऊरू भी बोलते हैं,
या जांघ, इसकी हड्डी का नाम है फीमर। प्राकृतिक रबड़ किस क्षेत्र की प्रमुख उपज है? प्राकृतिक रबड़ किस क्षेत्र की प्रमुख उपज है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र की प्रमुख उपज है प्राकृतिक रबड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब में वृद्धि होने के साथ दाब में वृद्धि होने के साथ द्रव के उबाल में क्या होता है? तो वृद्धि हो जाता है। द्रव के उबाल में भी वृद्धि हो जाता है जब दाब में वृद्धि होता है तब। तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी? नेक्स्ट है, तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी? तो -273 डिग्री सेल्सियस कम कर दिया जाएगा तापमान को, तो सभी गैसें शून्य आयतन घेरेगी। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है काली मिट्टी। तापमान में वृद्धि होने से वायु की तापीय चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान में वृद्धि होने से वायु की तापीय चालकता में क्या प्रभाव पड़ता है? तो घट जाता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है, तो ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। बस इतना ही था पेज 14 में। मिलते हैं पेज 15 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक